अक्षय सारस्वत आए हैं। हाँ जी, अक्षय सारस्वत बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, बताइए। हाँ सर, मैं सर पिछले 1-2 वीक से आपके वीडियोज़ देख रहा था, काफ़ी वीडियोज़ देखे मैंने आपके। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, वही पूछना चाह रहा था आपसे। ज़रूर मेरा पहला पूछिए। क्वेश्चन सर ये है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण्स हैं, ये लास्ट 1000 इयर्स में ही आए हैं और लास्ट 1000 इयर्स का ही इनका हिस्ट्री है। तो ये अदर कास्ट के लोग हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम पे 1000 2000 साल से 3000 साल से अत्याचार हो रहा है? आप कह रहे हैं 1000 साल से ही आए हैं। मतलब आपका क्वेश्चन इस बात से है कि कोई क्या कह रहा है और कोई क्या कहेगा, ये आपका क्वेश्चन है? या आप कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप खुद ब्राह्मण हैं ना आप, अक्षय सारस्वत? जी, जी। जी। हाँ, तो आप खुद ब्राह्मण हैं, तो आपको तो पता मैं होगा तो ना कि सर आप मेरा कितने साल मेरा से बस ये अत्याचार है कर कि रहे हैं? वही हम हाँ, बोलिए। नहीं अत्याचार की बात नहीं है सर, हम तो कह ही रहे हैं ना कि हम पहले से आए हैं, हम तो कितने कह ही साल रहे हैं से? ना, आप लोग कितने यकीन नहीं कर कितने रहे हैं इस कितने बात का। साल से? तो फिर नहीं, जब हम यकीन करेंगे, हम बिल्कुल यकीन करेंगे, आप सबूत दीजिए, हम बिल्कुल यकीन करेंगे। हम लोग भी देखें आप कब से अत्याचार कर रहे हैं भारत में। जी बताइए, आपको कब से लगता है कि कब से आपका सबूत है भारत में? हम तो कर ही नहीं रहे ना जी। अत्याचार, हम तो बोल ही नहीं रहे कि हम अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो आपको ये नहीं, बोल नहीं रहा हूँ आप कि भई अच्छा, आप कौन-सा धर्म मानते सर हैं? हम हर चीज़ का आप कौन-सा सबूत धर्म नहीं मानते होता हैं? है, हम ऐसा मानते हैं। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं ना कि सर आपके मानने से किसी के भी मानने से या किसी के कहने से कोई फ़र्क पड़ता है, जब तक कि उसका एविडेंस ना हो। आपको एविडेंस भी तो देना पड़ेगा ना, अगर आप कहते हैं कि आप पहले से हैं, तो उसका एक सिंगल तो एविडेंस आप दिखाएँगे। अच्छा, आपको कब लगता है कि कब आप भारत में आए हैं? यही बता दीजिए। सर हमें तो यही बताया है कि मतलब हम काफ़ी टाइम से हैं यहाँ पर। कितना कितना साल पहले आए हैं? आपको कितना साल पहले लगता है? सर इंडस के बाद के ही हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंडस यानी कि 3500 साल के बाद के ही आप आए हैं, आपको ऐसा लगता है? जी, जी। तो जब भारत में आए होंगे तब आप क्या पढ़ाई-लिखाई नहीं करते थे? आपकी कोई सभ्यता सिविलाइज़ेशन नहीं थी? आप जो है घर-द्वार बना के नहीं रहते थे? कुछ तो बनाए होंगे ना? कुछ तो किए होंगे ना? या वैसे ही आप जो हैं मतलब एक ऐसी जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन या काल्पनिक कहानियाँ होती है उस तरह से कहीं पे पिछले 500-600 साल में किसी ने लिख दिया उस तरह से आप थे, कल्पना में? अगर सर हर होंगे तो चीज़ का सबूत तो सबूत थोड़ी होगा। होता है, हर चीज़ का काहे सबूत नहीं थोड़ी होता है? होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबूत है, इजिप्ट का सबूत है, मेसोपोटामिया का सबूत है। आप ऐसे वो तो देश अभी में अभी हैं मिला जब आप ना, कह वो रहे तो अभी हैं, मिला है, तो वो इसीलिए तो मिल अभी गया ना मिला ना, क्योंकि था, अभी नहीं इतने मिला साल है। तो नहीं मिला ना, ये मतलब नहीं कौन था क्या? नहीं, ये कौन कह रहा है कि अभी मिला है? ये कौन कह नहीं, रहा है आप ही आपसे कह कि रहे हैं यही ना, अभी मिला है? आपने ही नहीं, तो हम बताया नहीं है कह कि रहे हैं। 1922 कब में बताए हैं? 1922 में हुँ, अंग्रेज़ों ने खुदाई करी तो हुँ। पता चला, तो था ना किया इतने ना, टाइम से, तो वो ठंडा जब पता हाँ, चला तो ना। यही यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब सुनिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। 1922 में खुदाई शुरू हुई, लेकिन उससे भी 50 साल, 100 साल पहले जो है अंग्रेज लिख रहे थे। एक स्तूप दिखता था उनको और वो सोचते थे कि ये कोई बुद्धिस्ट स्तूप है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, लेकिन नीचे कुछ दिखता नहीं था। तो वो करते-करते 1922-23 में अंग्रेजों ने खोदा। अरे! खुदाई तो सम्राट अशोक का भी अंग्रेजों से तो पता चला। सम्राट अशोक का भी, बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे, बुद्ध की सारी चीज़ें, सब चीज़ तो खुदाई से पता चला। अजंता एलोरा की केव्स भी जो हैं बाद में पता चली। सारे जितने भी बुद्धिस्ट की चीज़ें हैं, सब की सब तो बाद में ही पता चली। अभी तो 1986 में गुलबर्गा में सन्नती का आपका जो चंद्रलामा देवी का मंदिर था, ऊपर से बिजली कड़का, मंदिर जो है छितर गया, फट गया, तो उसमें जो देवी थी वो भी गिर गईं। गिरी तो सारा का सारा मंदिर भर गया। जब वो गिरा सारा चीज़, तब भीतर से पता है क्या निकला? 4 सम्राट अशोक के शिलालेख निकले। ये तो अभी की घटना है। आप लोग दबा के बैठे हुए थे। एक को तो शिलालेख को आपने काट के उसके ऊपर मूर्ति रख दिया था। 4-4 शिलालेख आप लोग दबा के रखे हुए थे। तो ये बताइए, जिसकी लिपि आपको तो पढ़ने सर नहीं आती आप थी, उस पर क्या लिखा है? सुनिए ना ध्यान से, अब बता रहा हूँ ना कि आप कब आए हैं। आपको सम्राट अशोक की लिपि तक पढ़ने नहीं आती थी। आप बोल रहे हैं कि उनसे पहले आप थे। लिखाई-पढ़ाई नहीं करते थे। आप बता रहे हैं कि आप रामायण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, वेद लिख दिए, क्या-क्या लिख दिए। इतना गुणगान कर रहे हैं, आपके ऋषि-मुनि इतने ज़्यादा ज्ञानी थे और उस समय की लिपि ही आप लोगों को नहीं पता थी। तो और भी क्यों लिपि चलती क्यों थी ना, अक्षय एक ही लिपि सारस्वत? थोड़ी चलती थी। कौन-सी लिपि चलती थी? कौन-सी लिपि आपको पता थी? ज़रा बताइए तो हमें। कौन-सी लिपि आपको पता थी उस समय? कौन-सी चलती थी? बताइए, हम लोग भी सर सुने और भाई। भी लिपि कौन चलती थी, खाली एक ही थोड़ी बताइए चलती ना थी। हमें। तो सबूत तो होगा ना कि कौन-सी लिपि में आपको लिखे हैं। किसी किताब में तो लिखे होंगे कि वेद व्यास को ये लिपि आती थी, वाल्मीकि को ये लिपि आती थी, हमारे ऋषि-मुनि को ये लिपि आती थी। कहीं तो लिखे होंगे ना? बताइए कौन-सी लिपि आती थी उन लोगों को लिखने के लिए? नहीं ऐसा कौन-सी कहीं नहीं लिपि में लिखा वेद सर। लिखा था आपने? वेद सर कौन-सी लिपि में लिखा था आपने? खाली भाषा भाषा का ही बताया जाता है, लिपि का नहीं बताया जाता है हमें। मतलब बताइए, तो इसका मतलब अभी अभी आप झूठ बोल रहे थे।
कि कोई और लिपि में लिखते होंगे। मतलब नहीं तो और लिपि आज होती थी ना, 21वीं और लिपि सदी तो होती में थी ना, अरे और लिपि आज होती। मतलब आप अनुमान में जी रहे हैं कि अभी होगी, होगी, अनुमान नहीं है, आप ये कह तो दिए हैं। सिद्ध है तो ना, तो ये तो बताइए सिद्ध ना, है। नाम बताइए ना फिर, नाम बताइए नहीं फिर कौन-सी लिपि थी? कौन-सी ब्राह्मी लिपि लिपि भी थी तो फिर? थी। तो ब्राह्मी लिपि आपकी है। तो थी तो सही। ब तो पूछ तो रहा हूँ आपकी है ब्राह्मी लिपि, थी तो? नहीं हमारी तो सम्राट भाषा अशोक है, ने हमारी कौन-सी लिपि लिपि नहीं है। में हमारी तो भाषा है, आपकी हमारी लिपि लिपि नहीं आप है। बस सुन लीजिए, इनकी भाषा है, इनकी लिपि नहीं था, अनपढ़ थे हाँ, आप। लिपि लिपि कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। अनपढ़ थे? मैं तो पूछ रहा हूँ लिपि तो आप कोई भी यूज़ अनपढ़ हो थे? सकती है। अरे तो पूछ रहा हूँ आप अनपढ़ थे फिर? जिसकी लिपि नहीं होती है वो अनपढ़ होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? गाँव में चले जाइएगा तो सबके पास भाषा होती है। आपको हर भाषा में बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, जो वहाँ की क्षेत्रीय होगी उसमें बोल लेगा वो। लिखने पढ़ने नहीं आता उसको, बोल लेगा। तो जो सिर्फ़ बोलता है ना, जिसको लिपि नहीं आती है, लिख जो साक्षरता है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति लिपियों के कारण जाना जाता है। कि व्यक्ति लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, इस लिपि में सिग्नेचर कर सकता है। नहीं तो अंगूठा छाप होता है, जिसको लिपि नहीं पता होती है अंगूठा छाप होता है। तो आप लोग अनपढ़ थे उस समय, जब आपकी कोई लिपि नहीं थी तो? बताइए। देखिए सर, देखिए हमारे हमारे ऐसा नहीं हुँ, मानते थे कि हर चीज़ को हाँ, लिखना लिखा चाहिए। लिखा एक पढ़ा है। बार अच्छा, वेद भी तो ये लिखने के लिए नहीं अच्छा नहीं थे वो। नहीं, वो नहीं तो बाद बोलते में थे। तो लिखे गए इन हैं, ये तो मैं भी अच्छा तो मानता इ हूँ। अच्छा कब से आप पढ़ाई शुरू किए हैं वैसे? पढ़ाई कब से शुरू की आपके ब्राह्मणों ने? पढ़ना-लिखना कब सीखा अंग्रेजों से या मुगलों से? उससे पहले ही से ही सीखा हुआ था। कब से? बता तो दीजिए एक बार। हम लोग भी तो जाने कब से सीखा होगा। कौन-सी लिपि आई जब से ब्राह्मणों ने पढ़ना-लिखना सीखा तब तक वो अनपढ़ थे? बताइए। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई आप ही तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे आपका पांडुराम काणे जो है उसको भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। पांडुराम काणे को उसने क्या कहा कि आप लोग जो हैं पता नहीं कितने धर्म शास्त्र जो हैं सम्राट अशोक के समय ईसा से 200-300 साल पहले जो है 26 के कितने धर्म शास्त्र लिख के बैठ गए। हैं पांडुराम काणे राष्ट्रीय पुरस्कार ले रहा है बैठ के। आप लोग जो हर किताब को सम्राट अशोक के समय में तो गुप्ता काल में तो उसमें लिखा गया लिपि आपको पता ही नहीं है। आप लोग कितना बेवकूफ बनाओगे दुनिया को? धम्म लिपि आप लोगों को पता नहीं है। किसी किताब में आप लोगों को पता अंग्रेज आके पढ़ के दिया, यहाँ किताब लिख के पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हो कि रामायण वाल्मीकि जो है ईसा से 200 साल पहले, 400 साल बाद। वेद व्यास जो है महाभारत लिखा गया ईसा से 400 साल बाद, 200 साल पहले। पता अरे नहीं तो इससे क्या-क्या क्या दिक्कत हो गड़बड़। रही है किसी को? तो इससे दिक्कत दिक्कत यही क्या तो है हो रही है किसी ना, को? यही तो दिक्कत है ना कि आपके किस किताब नहीं में उस उसका जान से ज़िक्र है थोड़ी धम्म मारा लिपि है। का। हाँ, तो उसमें यही ये तो थोड़ी पूछ लिखा रहा है हूँ कि ना। जान से मार दो। अरे तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है जान से मार दो? अरे उससे क्यों हिंसा जी? नहीं भड़क रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा उसको पढ़ के हिंसा किसी हिंसा कोई नहीं आज के भड़कती टाइम है। में कोई अच्छा आतंकवादी तो नहीं हिंसा बन हिंसा जाएगा ना? नहीं भड़कती है। नहीं हम अरे तो पूछ रहे आज हैं के टाइम हिंसा में नहीं उसको पढ़ भड़कती के है? कौन आतंकवादी बन मैं रहा है बोल आज रहा के हूँ टाइम कि में महाभारत रामायण को अच्छा पढ़ के? उसको तो पूरा का पूरा आपका ब्राह्मण संप्रदाय आज तक किया क्या है? किया क्या है? ये भारत में इतनी बड़ा जो समुदाय है, मूल निवासी समुदाय जो है ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं, ये कैसे इतना पिछड़ा हो गए हैं जब कुछ नहीं किया है तो? ये लोग कैसे पिछड़ा हो गया? इनकी तूंदें कैसे फूल गई ब्राह्मणिकल सिस्टम की? सारे के सारे जमीन पे संसाधन पे ब्राह्मणिकल सिस्टम का कैसे कब्जा हो गया? ये तो आतंकवाद से भी बड़ी घटना है। आतंकवादी तो कम से कम मार के खत्म कर देता है, तो चलो उसका खत्म हो गया। आपने तो किसी को जिंदा रखा, उनकी वंशजों को जिंदा रख के उनको तिल-तिल करके मारते रहे, रोज मारते रहे। आतंकवादी तो एक बार मारता है, आपने तो सदियों से तिल-तिल करके मार दिया ना सारे संसाधन को छीन-छीन के। खुद के पढ़ने का सबूत नहीं है और आप जो है दुनिया को जो पढ़ने से रोक दिए। खुद के पढ़ने का सबूत नहीं है और मुस्लिम शासन काल में इन लोगों ने पूरे बहुजनों को ही पढ़ाई से रोकवा दिया। भाई सर आप आप एक बात एक बताइए। बताइए मुझे नहीं एक बात नहीं, बताइए नहीं, आपके नहीं। ऋषि मुनि पढ़े लिखे कैसे थे फिर? ये किताबें इतनी कैसे लिख दिए बिना किसी लिपि के ज्ञान के अब आज आप बोल रहे हैं कि आप जो है 3500 साल पहले भारत में आ गए थे तो? भारत में जब सम्राट अशोक लिख रहे थे तब आप लोग अनपढ़ थे, तो कौन-सा काम करके जीविका चलाते थे? ज़रा वही बता अरे दीजिए। हम तो कह ही रहे हैं ना कि भारत हम नहीं मानते में थे कि लिखने के लिए होता है ग्रंथ। हम नहीं मानते थे ये हाँ, बात, तो नहीं मानते थे। तो ये बताइए कि इसलिए नहीं कितना लिखते थे। अनपढ़ जो है सबसे तो अच्छा ये मतलब ये बताइए थोड़ी कितने कि अनपढ़ ज्ञानी होते हैं? कितने अनपढ़ ज्ञानी होते हैं? ज़रा बताइए मुझे। कितने अनपढ़ जो हैं जिनको ना लिपि आता हो, जिनको ना कोई पढ़ाई एजुकेशन किया हो कितने ज्ञानी बने हैं? ज़रा बताइए मुझे। कितने ये अनपढ़ इतना व्यक्ति जो है वो ज्ञानी बना है? बताइए। मेरे पास डेटा नहीं है। बताइए, इसके पास भी डेटा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपके सारे ऋषि ज्ञानी पर ज्ञानी थे, आप लोग वैदिक ज्ञान देते थे, वैदिक में थे। अच्छा आपके यहाँ एजुकेशन कैसे चलता था? आप लोग एकदम बिल्कुल निरक्षर रहते थे। भारत में इतनी बड़ी-बड़ी बौद्ध विश्वविद्यालय खुले थे, सब में पढ़ाई होती थी। विदेश से छात्र आके पढ़ते थे, आप भारत में ही रह के अनपढ़ थे। क्यों अक्षय सारस्वत? आप लोग भारत में ही रह के लगातार जो है निरक्षर बने रहे हैं, लगातार जो है आप लोग अनपढ़ बने रहे जबकि भारत में ज्ञान लेने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। ऐसा कैसे? आपने ऐसी कैसी नफ़रत थी भारत से एजुकेशन सिस्टम से कि आप पढ़ाई-लिखाई ही नहीं करते थे? ज़रा ये क्लियर कीजिए।
कीजिए मुझे, जब आप 3500 साल पहले भारत में आ गए थे तो? बताइए। भाई सम्राट अशोक लिखवा रहे थे, इतने बौद्ध विश्वविद्यालय मिल गए, आए नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन-त्सोक, फाहियान इत्सिंग पता नहीं कितने लोग आके पढ़-पढ़ के तिब्बत पूरा भर गया पढ़-पढ़ के जाके, इतनी किताबें मिली और आप लोगों को पढ़ाई-लिखाई से ऐसी क्या नफ़रत थी कि आप कोई ना किताब लिखे, ना पढ़ते थे और कह क्या रहे हैं कि नहीं-नहीं हम मुँह से गपोड़ते हैं जी, हम तो अनपढ़ बन के ही रहेंगे हम क्योंकि लिखेंगे ही नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ता तो वो है ना जो लिखता है, लिखावट को ही तो पढ़ा जाता है। जब कहीं लिखे ही नहीं, नहीं आप तो पढ़े मैं क्या होंगे फिर? हाँ। मैं खाली ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को लिखने की अरे बात भाई! नहीं तो कर रहा हूँ। आप क्या चीज़ें लिखे हैं? ज़रा यही बता दीजिए, क्या चीज़ें लिखे हैं आप? लिखे लिखे ही क्या होंगे थे? ना, ग्रंथ बाकी लोग भी तो लिख क्या रहे थे लिखे? ना। तो बताइए ना क्या लिखे हैं आप? क्या लिखे थे? अगर ग्रंथ नहीं लिखे तो लिखे क्या थे? आप लोगों को आता क्या था लिखने के लिए? वही बता दीजिए फिर। हाँ जी। हर चीज़ थोड़ी मिल जाएगी आर्कियोलॉजी में, अरे भाई! तो हर चीज़ मिल जाएगी जो अवेलेबल होगी, लेकिन एक भी चीज़ वो ऐसा नहीं थोड़ी मिलेगी होता जो है। अवेलेबल ही नहीं होगी। जो सिर्फ़ गपोड़ा गया होगा, जो सिर्फ़ कल्पना किया गया होगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी होगा, हम तो क 8000 साल पहले का गेहूँ का, जौ का दाना, सड़ा हुआ दाना तक मिल गया है। अरे मुर्गियों की हड्डियाँ मिल गई वहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता 4000 साल, साढ़े 4000 साल पुरानी। और आप बता रहे हैं 3500 साल सम्राट अशोक के कालखंड में, गुप्त वंश में, आप कहीं पे भी आपका कोई सबूत नहीं है। ये कौन-सी पैरेलल वर्ल्ड में थे आप कि आपके आपके ही सबूत नहीं है, सबके मिल रहे हैं, आप ही के बस सबूत नहीं है। ऐसा कैसे? कौन-सी दुनिया में थे आप भाई? और फिर आप ज्ञानी कैसे थे वैसे? और ये ब्रह्मा के मुँह से आप लोग विद्वान बन के कैसे पैदा हो गए? कब ये पैदा कब हो गए कि आप इतने ज्ञानी विज्ञानी हो गए? हैं? हैं ये जी? मान्यता है, ऐसा मानते हैं ग्रंथों के। अच्छा, आपके ग्रंथ में मान्यता है। आप अपना ग्रंथ कहाँ से लेके आए थे? जब भारत में आए यहाँ 3500 साल पहले तो ये ग्रंथ कहाँ से लेकर आए? इसका इसका नहीं बताया है। अच्छा, इसका आपको नहीं पता है। नहीं, मतलब आप जो है ग्रंथ कहीं बाहर से लेकर आए हैं या यहीं पे आकर रचे हैं? नहीं यहीं पे रचे हैं। तो ये जो स्मृतियाँ आपने लिखी है, मनु स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, देवल स्मृति, तमाम तरह की जो स्मृतियाँ लिखी है, पराशर स्मृति, ये सब ऋषि-मुनि आपके भारत में ही जन्म लिए थे या विदेश में कहीं थे? कहाँ पे थे ये? सर ऐसे तो हैं जी? कई लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी मानते हैं, तो कहना मुश्किल है आज के टाइम में कि वो अच्छा, ये सब थ्योरी के विदेश में ऊपर थे? है। ये सब मतलब नहीं, विदेशी थे ये? आप लोग नहीं वहाँ हम से तो नहीं लेकर आए? मानते, हम तो नहीं मान क्या रहे। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हम हैं? तो मानते हैं कि हम भी मूल निवासी हैं यहाँ के। अभी आप बोल रहे थे कि 3500 साल पहले आप आए हैं। अब बता रहे हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बताइए अरे आप यहाँ के मूल निवासी होते हैं, माइग्रेशन तो तो होता ही यहाँ के रहता है मूल ना, निवासी अरे माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन तो कितने हर तो वक़्त मूल होता है निवासी ना। कहाँ से हो जाएँगे? तो माइग्रेशन होता है तो हम मूल निवासी कैसे हो जाएँगे? अरे तो आप अभी आप कितना हज़ार साल पहले हुँ, जाके देखना चाहते हैं? तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कितना हज़ार साल पहले बताना चाहते हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हुँ। अरे सर देखिए, मैं यहाँ पे अच्छा सिंपली एक बस ये बोलने आया आप था नहीं, कि नहीं सिंपली आप नहीं बोलने आए थे। आप जो बोलने आए थे आप आपका यहाँ पे झलक गया ना कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं कितने नफ़रती हैं। आपने भारत के लोगों से रोटी-बेटी संबंध दूर किया है। ये बात आपको पता है ना? आज भारत तो हर कोई से फ़ॉलो कर रहा आपने है। आज तो हर कोई फ़ॉलो कर कौन रहा है, फ़ॉलो हम पे कर नाम क्यों आ रहा है? कौन फ़ॉलो कर रहा है? हर फ़ॉलो ह कौन कर सारी रहा है? कास्ट फ़ॉलो करती है आज के टाइम में। कौन फ़ॉलो हाँ, करता ठीक है? है। हाँ, ठीक है, नहीं कौन मैं फ़ॉलो मानता करता है? हूँ। नहीं बताइए ना मैं कौन मान फ़ॉलो करता है आज? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण सम ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मण ब्राह्मणों का संप्रदाय ही एक करा है बात ये। नहीं, नहीं एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ये जितनी बिल्डिंग बनती हैं, आप तो किसी घर में रहते होंगे ना? किसी न किसी घर में तो आप रहते होंगे? हाँ, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उस जी। घर को बनाने वाला कारीगर होगा, शिल्पीकार होगा, जो आर्किटेक्ट बनाता है उसको शिल्पीकार कहते हैं। कारीगर जो आपके सब चीज़ जोड़-जोड़ के बनाया होगा, गारा मसाला सब जोड़ के बनाया होगा, आप उसको जो है कह दोगे कि नरक में जाएगा? ये सब मक्कार होता है। हुँ? ये नरक में जाएगा, ऐसे लिखोगे अपने धर्म ग्रंथ में? कहाँ पे रहते थे आपके ऋषि-मुनि कि इस तरह से किसी दूसरे को बैठ के आपके इतने मुँहफट थे कि किसी को भी बैठ के गाली दे देते थे जो कमा खाता था तो? या आपके बाई संहिता में चैप्टर 31 के 39 में आपने क्या लिखा? शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वज उठाने वाला नौकर और मक्कार ये सब नरक को जाते हैं। भाई मक्कार तो चलो मक्कारी किया है, उसको कुछ बोल दिए। ये ध्वज उठाने वाला नौकर की क्या गलती है? सुनार की क्या गलती है? वैद्य, चिकित्सक की क्या गलती है भाई इसमें? और इस शिल्पीकार और कारीगर की क्या गलती है कि इन सबको आप नरक में आपके ऋषि-मुनि भेज दिए? अनपढ़ गँवार थे, पढ़ते-लिखते नहीं थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, मुँह में मुँहफटिया चलाते थे। यही सब याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग लेकर आए हैं। क्यों अक्षय सरस्वत? आपके ऋषि-मुनि इतने ज्ञानी-विज्ञानी थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढो के लाते थे और इसीलिए नहीं लिखते थे कि लिख देंगे तो लोग पढ़ लेंगे तो जान जाएँगे आप लोगों की धूर्तता कि आप लोग तो बैठ के पूरी दुनिया को जितनी मेहनत-कश वर्ग है सबको गाली देते हैं। ये बताइए आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर में रहते हैं तो कारीगर शिल्पीकार का यूज़ करके वो घर आपका बनाया होगा सबको आप गाली दे रहे हैं। आपके घर में भी महिलाएँ
महिलाएँ जो हैं वो सुनार से बना हुआ सोना-वोना का चीज़ तो पहनती होंगी, उनको भी आप नरक में भेज रहे हैं। ये कौन-सा आपका धर्म है भाई अक्षय सारस्वत जी? बताइए ज़रा हमें। सर, ये पहले के हिसाब से लिखा गया था, अब आज के टाइम में अच्छा, ये फिट कौन नहीं से बैठ। समय में वैद्य जो है, चिकित्सक जो है या शिल्पकार या कारीगर जो है, नरक में जाने योग्य था? यही तरह क्लियर कर दीजिए। वो कौन-सा समय था, जब आपके ऋषि-मुनि को लगता था कि ये जो वैद्य है, चिकित्सक है, इसको नरक में चिकित्सकों को नरक में जाना चाहिए? बताइए ज़रा समय कालखंड बताइए। वो कौन-सा समय रहा होगा? बताइए। देखिए सर, मैं आप ये जो दिखा रहे हैं, हुँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इन पे यकीन भी नहीं करता हूँ। मैं आप सहमत भी यकीन नहीं हूँ। नहीं करते लेकिन आप इसी धर्म के तो आए हैं यहाँ डिफेंड करने कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आप यही तो बोल रहे थे कि आप लोग आए हैं 3500 साल पहले और पीढ़ी दर पीढ़ी आप यकीन नहीं करते थे आपके पूर्वज लिखने में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब तो ढो के लेकर आए हैं। हुँ? आपका जो पूर्वज हैं, किसी का भी पूर्वज हो, जब इस तरह की बातें लिखता है, मतलब आपके पूर्वज कभी बीमार-उमार नहीं पड़ते थे क्या? क्यों अक्षय सारस्वत? पढ़ते होंगे सर। आपके घर तो पढ़ते होंगे, तो जो चिकित्सा करता था उसी को गाली भी देते थे। घर में रहते होंगे, जो घर में उनका बनाता होगा उसी को गाली भी देते थे। और ये तो एक है, ये आपका देख लीजिए, ये वशिष्ठ धर्म सूत्र इसमें भी तो आपने लिखा है यहाँ पे, वैद्य को लिखा है चिकित्सक का कि इसके घर का देखिए अन्न सर नहीं खाना चाहिए। हुँ, देखिए सर, अगर ये लिखा भी है और तो हुँ। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो पहले अच्छा। डिक्टेटरशिप ही हुआ करती थी। तो आप अपने ब्राह्मण संप्रदाय की सारी किताबों का बहिष्कृत कर दिए हैं। सारी किताबें जितनी आपके पूर्वजों ने लिखी है, इन सबको बहिष्कृत कर दिया है। ओपन मंच पे सारे ब्राह्मणों ने आके ऐलान कर दिया है कि हम सारे हमारे पूर्वजों के लिखा द्वारा लिखी गई जितने धर्म ग्रंथ है, सबका बहिष्कार करते हैं, पूरी तरह से उठा के हम फेंकते हैं। हमको नहीं चाहिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत गंध फैलाई थी। लिख-लिख के हर कामेरावर को गाली दिया है। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ऐसा ओपन मंच पे आके स्वीकार किया है आपके ब्राह्मणों ने? अक्षय सारस्वत बताइए, नहीं, बताइए। अभी नहीं किया है। कब करेंगे? आप तो यहाँ से भी कैस आके दूसरों को सुना तो रहे हैं कि हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन आपके लोग कब इस चीज़ को स्वीकार करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं स्वीकार किए हैं? यानी कि उनको अभी इसमें गलती नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि उनको इनमें गलती नहीं दिख रही है, तभी तो अभी तक नहीं स्वीकार किए हैं। क्यों अक्षय सारस्वत? बताइए ज़रा मुझे, उनको इन सब चीज़ों में गलती क्यों नहीं दिख रही है? यही बता दीजिए मुझे। अब सर इसका नहीं है, जवाब नहीं है मेरे नहीं है। ये मनुस्मृति चौथा अध्याय का 220 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं आप? 220 श्लोक। कौन-सा है ये दूसरा? हाँ, 220 ऊपर से तीसरा। ये है हिंदी चिकित्सक पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ चिकित दीजिए। चिकित्सक का अन्न पीव पुशली का अत्र वीर्य सूद खाने वाले का अत्र अन्न, निष्ठा पुष्चली का अन्न अन्न, वीर्य वीर्य। सूद खाने हुँ, वाले का अन्न विष्ठा और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मूल के समान। मल के समान है, मल के मल के समान है। समान। अब बताइए कि मनुस्मृति में आप लोग इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। अंग्रेजों ने जब आपसे किताब माँगा था तो आपने ये किताब दिया कि ये हमारा संहिता है, हमारे धर्म की ये संहिता अरे है। सर ज़रा सर बता एक बात बताइए, ज़रा आप ये ऐसा कुछ बताइए आप नहीं, एक ऐसा कुछ बात मुझे मतलब बताइए बताइए। ना एंशिएंट हिस्ट्री में, जहाँ पे नहीं ये एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही हुँ। हो मनुस्मृति। ये तो एक मैं आइडियल सोच एक थी, एक हेजेमनी थी 1 कि मिनट अगर अक्षय सारस्वत, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ हो रही है कि नहीं यूज़ हो रही है, वो तो एक बाद की बात है। पहले ये सवाल है, आपके जो नहीं तो पूर्वज इसको थे इतना पीढ़ी दर इम्पोर्टेंस क्यों दें? पीढ़ी, एक इस क्योंकि आपके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो ढो के लाए हैं, जिसके आधार पर आपने ब्राह्मण संप्रदाय खड़ा किया है। और जो लोगों पे थोप रहे हैं कि हिंदू धर्म मानो, हमारा धर्म मानो, यही चीज़ तो आप ढो के लेकर आए हैं। इसी को अपना धर्म बताए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज जितने भी साल से आप दावा कर रहे हैं, ये चीज़ ढो के लाए हैं कि चिकित्सक का अन्न पीप होता है और आपने शस्त्र बेचने का अन्न मल्ल के समान होता है और पुष्यली का अन्न वीर्य का समान होता है। वीर्य किससे तुलना कर दी और शुद्ध खाने वाले का अन्न विष्ठा से आपने तुलना कर दी। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ये रटते हुए आए हैं। जरा 218 नंबर पढ़िए, 218 पढ़िए जरा, 218 पहला वाला जो श्लोक है ऊपर, पहला वाला। राजा का अन्न तेज को, शूद्र ब्रह्म तेज को, सुनार का आयु को और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। अब बताइए, ये राजा का अन्न आपके तेज को कैसे नष्ट कर देगा? शूद्र का अन्न आपके ब्रह्म तेज को कैसे नष्ट करेगा? और सुनार का आपके आयु कैसे नष्ट कर देगा? और चमार का अन्न आपके यश को कैसे नष्ट कर देगा? पीढ़ी दर पीढ़ी आपका क्या दावा था कि आपके ऋषि मुनि, आपके ब्राह्मण जो हैं, वो तो लिखते पढ़ते थे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को ढो कर लाते थे। तो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा समय कालखंड यही ढो के लाएं कि इसका अन्न जो है चमार का अन्न खाने से यश नष्ट हो जाएगा, चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है।
शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान होता है? हैं? आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसे कैसे सोच सकता है यार? अपने बच्चों को कैसे कह सकता है? यहाँ तो लोग अपने बच्चों को जब ये सिखाते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं कि बेटा चोरी मत करना, बेटा किसी दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए। लोग ये सिखाते हैं कि अच्छा देखो जो भी हो, भले खराब हो तो चलो उससे दूर रहना है। ये थोड़ी ही कहते हैं कि यार उसका ये है, वो है। आप लोग ये सब अपने बच्चों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढो के सिखाते आए और इसी को आप लोग ढो के सर इसी को ज्ञान बता रहे थे। जरा 219 सर दूसरा नंबर श्लोक एक बार पढ़िए। एक बार दूसरा सर दूसरा वाला भी पढ़ लीजिए। 219 एक बार पढ़ लीजिए। शुभकारिदी का अन्न संतानों को और धोबी का अन्न बल को नष्ट करता है। गुणों का और हुँ। गणिकाओं का अन्न स्वगिरदी लोकों से विरत करता है। स्वर्ग आदि लोकों से विदित करता है। अब ज़रा ये बताइए कि धोबी का अन्न आप खा लेंगे तो आपका अन्न बल नष्ट हो जाएगा। भई आप लोग कौन-सी कुश्ती लड़ते थे कि आपका बल नष्ट हो जाता था अगर धोबी के यहाँ का खाना खा लेंगे तो? हाँ जी। देखिए सर, ये सब पहले अब पहले का ज़माना था। कौन-सा ज़माना था? यही तो पूछ रहा हूँ ना, वो कौन-सा ज़माना था जब आप लोग ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी ए ढो के ला रहे थे और अंग्रेजों के समय भी ये चीज़ ढो रहे थे और अभी भी मनुस्मृति लेके लोग खड़े हैं। अरे! मनुस्मृति में कुछ गलत नहीं है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ये तो आज मनुस्मृति सोशल मीडिया में बैठा हुआ है एक से एक। मनुस्मृति का एक श्लोक डालिए नीचे आ जाएगा रोने, "अरे! ये आप ना समझ नहीं पाए, मैं आपको समझाता हूँ।" आज आप लोग बैठ के मनुस्मृति डिफेंड मनुस्मृति का मनु का मूर्ति आपने लगा रखा है राजस्थान हाई कोर्ट के सामने। पूरे भारत में आप लोगों ने मूर्ति लगा रखी है उसकी, उसके सम्मान में और आप बोल रहे हैं एक समय था। अरे! आज मूर्ति आपने लगाई है, पहले नहीं था मूर्ति आपका, अब लगवा रहे हैं। अब बता दीजिए मुझे कि वो कौन-सा समय था जब आप जो है ये सब घृणा लोगों से पाल रहे थे? वही बता दीजिए। बताइए अक्षय सारस्वत, वो कौन कालखंड था जब आप जो है लोगों से इतनी नफ़रत करते थे? बताइए। सर, इतनी कोई नफ़रत नहीं थी। ये नहीं कुछ थी, तो लोग जो ज़रा थे उन्होंने फ़ायदा टू उठाया ही टू होगा। 212 नहीं, मैं हर बोल रहा कोई हूँ गलत नहीं होता है। 212 नंबर श्लोक, मनुस्मृति का 212 नंबर श्लोक पढ़िए ज़रा, 212 नंबर पढ़िए। ये चिकित्सक वाला? हाँ, यही वाला। वैद्य का, व्याध का, क्रूर का, जूठन खाने वाले का, भयंकर कर्म करने वाले का और सूतिका के लिए तैयार किया हुआ अन्न न खाएं। एक पंक्ति में बैठकर खाने वालों में किसी ने यदि आचमन कर लिया हो तो शेष और अशोचात्र न खाएं। अब बताइए, भई आपने फिर से वैद्य देखा, आपको ये वैद्य से दुश्मनी ऐसी क्या है कि आप बोल रहे हैं कि उसके यहाँ का अन्न ही नहीं खाना है? दुश्मनी क्या थी? मतलब आपके जो पूर्वज थे उन लोगों को ऐसी क्या दुश्मनी थी वैद्य लोग से, चिकित्सक लोग से, डॉक्टर लोगों से? ब्राह्मणों में कोई डॉक्टर नहीं बनता था क्या? अभी नहीं बनता है क्या? बनने पर उसको बायकॉट कर देते हैं क्या आप लोग? क्यों अक्षय सारस्वत? आपके यहाँ नहीं, इतिहास में कब कब आप लोग बायकॉट किए थे वैसे वैद्य को, खाने-पीने से? बताइए। सर इस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई फॉलो कर रहा है इसको। अरे तो भाई आप मनुपुत्र हैं, आप मनुस्मृति के आप अलावा आपका है क्या? आपका कौन-सा धर्म अब है? अक्षय सारस्वत आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, क्या आपने धर्म परि तो नहीं किया है तो आपका कौन-सा धर्म है? बताइए आप मुझे, बता दीजिए। ब्राह्मण संप्रदाय का कौन-सा धर्म है? आप ही बता दीजिए हमें। सर वो बताइए जो भी अक्षय। धर्म है वो फॉलो नहीं हो रहा है आजकल, इतना नहीं हो रहा अरे है। भाई और नहीं ये फ़ो अगर ये अगर और नहीं ये फ़ॉलो हो रहा होता, सारस्वत अगर नहीं फ़ॉलो हो रहा होता, तो ये आप सारस्वत गोत्र लगा के यहाँ नहीं घूम रहे होते। और आप यहाँ पे इसी बात पे अरे तो नहीं सर आते हैं कि आप अपने ब्राह्मण संप्रदाय को डिफेंड करने यहाँ पे आए हैं। कोई शुरू से देखेगा तो सर समझेगा आप अपने सुनिए, आप इसी चीज़ को डिफेंड करने आए थे, यही चीज़ को। और जब सारा श्लोक दिखा दिया गया, तो अब आप क्या कह रहे हैं कोई नहीं फ़ॉलो कर रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी आप फ़ॉलो कर रहे हैं। भाई मनु की मूर्ति कब बनी है? बता दीजिए मुझे। मनु की मूर्ति मेरे को आपने आइडिया कौन-सी नहीं है। सदी में बनवाई है? बताइए। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति कब बनी है? आप लोगों ने पिछले आज़ादी के बाद आपने बनवाया है इसको, समझ रहे हैं? तो आप ये बता दीजिए आपके मनु का युग कब था? कब आपने नहीं फ़ॉलो किया जो उसकी मूर्ति बनवा दी? बताइए हमें। कब आपने उसको छोड़ दिया? आज़ादी के बाद आपने छोड़ दिया? कितने सर ब्राह्मणों ने जो नहीं मैं मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए, कितने ब्राह्मण ने राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो मनु की मूर्ति है, उसको ओपन आके ऐलान किया कि उस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए? कितने ब्राह्मणों ने आके कहा है सामने? बताइए मुझे, अक्षय सारस्वत। एक का भी नाम बता दीजिए, बताइए। किसी ने भी कहा? यानी सब के सब मानते हैं। तो आप वहाँ तो यहाँ पे कांग्रेस डि ने भी नहीं बोला ना, कांग्रेस भी तो है वहाँ पे। देखें आप पॉलिटिकल बात मत कीजिए मुझे। पार्टियों का नाम मत लीजिए, कौन कहा, कौन नहीं कहा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है पार्टी कोई भी हो, अगर वहाँ ब्राह्मण रहेगा तो वो अपना ब्राह्मणी ही सोच रखेगा, तो पार्टी से हम लोगों को मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? उस पर वो पार्टी से छोड़ दीजिए कोई सा भी पार्टी हो। अगर ब्राह्मण रहेगा तो अपना मनुवादी खेल ही खेलेगा। आप बोल रहे हैं कोई नहीं मान रहा, तो मैं पूछ रहा हूँ अगर नहीं मान रहा तो
जो स्टैच्यू है उसको तोड़ने की, हटाने के बाद कितने ब्राह्मणों ने बात की है? या वहाँ पे जो जज ही बैठते हैं हाई कोर्ट में, उनमें से कितने जजों ने कहा है कि हमारे सामने ये मूर्ति क्या कर रही है? बता दीजिए हमें। उसको हटाने का आदेश क्यों नहीं दिया? बता दीजिए हमें। अगर नहीं मानते हैं तो? भाई आप जिसकी मूर्ति बनवा रहे हैं, उसकी हर चीज़ आप मान रहे हैं तभी बना रहे हैं। भाई आप ये मुझे बता दीजिए कि कितने लोगों ने महिषासुर का मंदिर बनवाया है? आपने महिषासुर का मंदिर बनवाया? बताइए। नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। नहीं नॉलेज में है। आपने कितने उन असुरों का मंदिर बनवाया, स्पेशली उन असुरों का जिसको आप असुर कहते हैं, जिसको आप नेगेटिव चरित्र बनाते हैं, बताते हैं, उसके कितने मंदिर बनवाए? बता सकते हैं आप? नहीं बनवाए आपने। आप उसको नेगेटिव मानते हैं। तो मनु को आप पॉजिटिव मानते हैं इसीलिए बनवाया है, इसका मतलब कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ झूठी दिलासा लोगों को दे रहे हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते। अजय सारस्वत जी जाइए, अपने ब्राह्मण संप्रदाय में अपने लोगों से जाके कहिए कि आप लोग सुधरिए। यहाँ पे डिफेंड करने आएँगे और बोल रहे हैं कि नहीं मानते, जबकि आपके पास उत्तर तक नहीं है, ना आपके किसी ब्राह्मण के पास उत्तर है। चलिए यहाँ से। मानेंगे मनुस्मृति ही, डिफेंड भी करेंगे। मतलब किसके लिए डिफेंड कर रहे हैं? हम लोगों के लिए। नहीं, नहीं, नहीं मानते। अभी जैसे ही इनके वो बन जाए, पूरे ब्राह्मणों के हाथ में सारी चीज़ें आ जाएँ, हर हाई कोर्ट और हर सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा कर देंगे। अभी तो एक फैसला आया उसमें किसी जज ने मनुस्मृति का हवाला देके एक बच्ची का जो घटना थी वहाँ पे नाम ले रहा था। कहानी आ रहे हैं बताने के लिए। ये सब चीज़ फ़ॉलो कर देंगे ये। जैसे ही हिंदू राष्ट्र आ गया ना, तो उसके बाद से पता है क्या होगा ना? ये अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या कर रहा है? ये कहेंगे ये लोग। यहाँ तो हमारे मनुस्मृति होना चाहिए और फिर ये किताबें खुलेंगी और कहेंगे अच्छा वैद्य का चिकित्सक ये एम्स-वेम्स हटाओ इसको। ये सब तो नीची जाति के हैं, डाउन करो इसको, डाउनफॉल करो इसको। सब का सब पूरा ए टू जेड ये लाद देंगे ये। समझ रहे ना? अभी सुनाने के लिए ये बता रहे हैं, नहीं मानते हैं। मूर्ति खड़ी है, आज तक विरोध नहीं किए। इन धर्म का एक ब्राह्मण को पूछ लीजिए ना, कितना ब्राह्मण जो है ये जलाता है मनुस्मृति को कि मनुस्मृति ने देश को बर्बाद किया? पूछ लीजिए, एक ब्राह्मण सामने नहीं आएगा। यहाँ कहानी सुनाने आ गए हैं।